स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में पाकिस्तानी झंडा बेचने पर Amazon फ्लिपकार्ट को नोटिस, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ठोका नोटिस। वहीं चारधाम यात्रा का ग्लोबल क्रेज, अब तक 28 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। साथ ही म्यांमार बॉर्डर पर सेना का एक्शन, ईस्टर्न कमांड ने 10 उग्रवादी किए ढेर, फायरिंग का जवाब गोलियों से दिया गया। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोदी जी ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि जहां जहां नक्सलवाद फैला है वहां शांति लाई जाए, और सिर्फ शांति ही नहीं, उन नक्सल प्रभावित लोगों को भी देश की तरक्की के साथ जोड़ा जाए। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर जो नक्सल ऑपरेशन हुआ था, उसमें काफी बड़ी सफलता मिली है। इसके बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और उसी को शेयर करते हुए मोदी जी ने कहा कि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसकी इंटरनेशनल लेवल पर भी खूब तारीफ हो रही है। खासकर ब्रिटेन ने एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है डेविड वेंस, उन्होंने तो इसे एक जरूरी कदम बताया और खुलकर सपोर्ट भी किया। वो तो यहाँ तक बोले कि पाकिस्तान तो एक फेल हो चुका देश है, और उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने 2018 में UN में कही थी कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी बन चुका है। साफ साफ बोल दिया कि भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में है। साथ ही बिहार में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे थे वो खत्म हो रहे हैं। शाम को पटना के कंकड़ बाग वाले पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका समापन समारोह होगा। और अगर मेडल्स की बात करें तो भाई महाराष्ट्र ने तो धमाल मचा दिया। कुल 149 मेडल जीते हैं, जिसमें से 56 गोल्ड और 45 सिल्वर हैं। हरियाणा भी पीछे नहीं है, उसने 107 मेडल लिए हैं, जिनमें 35 गोल्ड हैं। और राजस्थान ने भी अच्छा किया, 22 गोल्ड समेत कुल 55 मेडल लिए हैं। वहीं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने Amazon, फ्लिपकार्ट और कुछ और कंपनियों को नोटिस भेजा है। असल में इन साइट्स पर पाकिस्तानी झंडा और उससे जुड़ा सामान बिक रहा था। अब सोचो, इंडिया में बैठकर ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। इसी को लेकर सरकार ने सीधा नोटिस ठोक दिया है। प्रहलाद जोशी, जो कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर साफ कहा कि ऐसी असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एक बड़ी खबर आई है, सरकार ने यूपी के जेवर एयरपोर्ट के पास एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में अश्विनी वैष्णव, जो कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाले मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आएगा। और मजेदार बात यह है कि इस यूनिट को HCL और फॉक्सकॉन मिलकर बनाएंगे। मतलब अब इंडिया भी सेमीकंडक्टर बनाने का बड़ा लेवल शुरू होने वाला है, और वो भी यूपी में। बता दें, एक बहुत डरावनी घटना हुई है। बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस थी। बस नंबर था UP 17AT6372। उसमें लखनऊ के किसान पथ पर चलते चलते शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, और आग लगने के बाद भी वो बस करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। मतलब पैसेंजर्स तो घबरा ही गए होंगे। ये सब लखनऊ रायबरेली रोड मोहन लालगंज के पास हुआ। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को टारगेट किया गया, उसके बाद तो पूरी दुनिया में माहौल गर्म हो गया। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने खुलकर सपोर्ट किया। मतलब साफ साफ साथ दे रहे थे पाकिस्तान का। और जो ड्रोन और हथियार इंडिया ने पकड़े या गिराए, वो भी तुर्की और चीन से ही पाकिस्तान को मिले थे। सीधा मतलब ये है कि ये देश पाकिस्तान को बैक कर रहे थे, और इंडिया ने उसी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका में ट्रंप के टाइम की जो नई सर्जन जनरल बनी है, डॉक्टर कैसी मीन्स, उनका एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि साइकेडेलिक ड्रग्स, खासकर मशरूम, ने उन्हें प्यार महसूस करने में मदद की। मतलब सोचो, एक टॉप हेल्थ ऑफिशियल होकर वो खुद इन ड्रग्स की वकालत कर रही है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में ये ड्रग्स अभी बैन है, फिर भी उन्होंने पब्लिकली ये कह दिया कि वो इन्हें सही मानती हैं। काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, और सोशल मीडिया पर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। वहीं इस बार चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। पूरी दुनिया से लोग आना चाह रहे हैं। अब तक 28 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 150 से भी ज्यादा देशों के करीब 31,500 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा लोग अमेरिका, नेपाल, मलेशिया, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आ रहे हैं। मतलब अब चारधाम यात्रा सिर्फ इंडिया की नहीं रही, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को खींच रही है।
जम्मू कश्मीर के त्राल में अभी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों से पता चला है कि एक आतंकी को मार गिरा दिया गया है और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने पूरा एरिया घेर लिया है ताकि बाकी जो छुपे हुए आतंकी हैं वो भाग ना पाए। माहौल काफी टेंस है वहाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेना पूरे कंट्रोल में है। वहीं चाहे भारत पाकिस्तान के बीच ये कोई ऑफिशियल युद्ध नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी जंग से कम भी नहीं था। मिसाइलें चली, ड्रोन से अटैक किया गया, यहाँ तक कि तोपों का भी इस्तेमाल किया गया। मतलब पूरी ट्रेडिशनल और मॉडर्न वॉरफेयर का कॉम्बिनेशन था। और पाकिस्तान की हरकतें तो देखो, ड्रोन और तोपों से रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की। सीधा मतलब है कि सिविलियंस की सेफ्टी को लेकर अब और ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब जब इस तरह की हरकतें सामने आती हैं तो सिर्फ फौज ही नहीं, आम लोग भी रिस्क में आ जाते हैं। वहीं दोस्तों, चीन फिर से वही पुरानी हरकतें कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने हिसाब से नए नाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि ये जो भी नाम बदलने की कोशिशें हो रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। भारत पहले भी इस पर जो स्टैंड लेता रहा है, आज भी वही स्टैंड है, साफ और मजबूती से। वहीं गन्ना सहकारी समिति में करीब 8 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा गया है। अब प्रशासन ने तय किया है कि सिस्टम बदला जाएगा। अब क्या होगा कि शुगर मिल सीधे किसानों के खाते में पैसा भेजेगी, यानी बीच में जो समिति होती थी ना, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इससे किसानों को समय पर और बिना किसी झंझट के पेमेंट मिल जाएगा। वहीं टाटा मोटर्स और कुछ दूसरी बड़ी कंपनियों ने अपना चौथा तिमाही का रिजल्ट निकाल दिया है। वैसे आज मैं खासकर टाटा मोटर्स की बात कर रही हूँ। 13 मई को इन्होंने अपना Q4 रिजल्ट पब्लिक किया। अब सबकी नजर इस पर है कि इसका शेयर पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नतीजे ठीक ठाक ही आए हैं। अब जब इंडिया पाकिस्तान का टेंशन थोड़ा शांत हो गया है तो हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो गई हैं। 13 मई यानी मंगलवार को पहली फ्लाइट चली, लेकिन उस दिन पैसेंजर थोड़े कम थे। दरअसल 7 मई से सारी फ्लाइट्स बंद थी हिंडन एयरपोर्ट से। तो अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है, फ्लाइट्स उड़नी दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, वहीं जब आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाता है ना, तो वो सबसे ज्यादा फोकस करता है रिटेल इन्फ्लेशन पर। अब अभी सरकार ने अप्रैल के महंगाई के आंकड़े बताए हैं और मजे की बात ये है कि ये गिरकर 3.16% पर आ गई है। ये पिछले 6 सालों में सबसे कम है। तो अब आरबीआई के लिए भी थोड़ी राहत की बात है पॉलिसी बनाते वक्त। वहीं सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का जो 728 करोड़ से भी ज्यादा का लोन फंसा हुआ था ना, उसके लिए अब 17-18 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। मतलब वो इसे खरीदना चाहती हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ के कुछ और बैंक मिलकर इस डील को देख रहे हैं। अब 20 मई तक सब कुछ अच्छे से जांच परख लिया जाएगा और फिर जो भी फाइनल कंपनी होगी उससे ऑफिशियली बीड मंगवाई जाएगी। वहीं रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी दोस्तों लगभग शुरू हो गई है। गोपीनाथ मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करके उनकी डोली निकाली गई। बहुत लोग वहां आए थे दर्शन के लिए। अब जल्द ही रुद्रनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे, तो फिर भक्त लोग वहां जाकर दर्शन कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब मदरसों में भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे यूपी बोर्ड में होता है ना, वैसे ही अब मदरसा बोर्ड के कोर्स में भी ये सब शामिल होगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसकी मीटिंग भी जल्दी होने वाली है। मतलब अब बच्चों को धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी मिलेगी, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने अपनी 4 दिन की वेस्ट एशिया ट्रिप की शुरुआत सऊदी अरब से की थी। वहां उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और दोनों देशों ने मिलकर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी साइन किया था। सऊदी अरब तो अमेरिका में करीब $600 अरब का इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। बता दें डोनाल्ड ट्रंप अभी वेस्ट एशिया के टूर पर हैं और वो कतर भी जाने वाले हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कतर की सरकार ने ट्रंप के जाने से पहले ही अमेरिका को एक शानदार बोइंग 747 प्लेन गिफ्ट में देने का ऐलान कर दिया। अब सोचो, इतना बड़ा गिफ्ट, अमेरिका में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और ट्रंप ने भी इस पर मजेदार कमेंट किया है। बोले कोई बेवकूफ ही होगा जो इतना बढ़िया गिफ्ट लेने से मना कर दे।
तो ऐसा है कि दोस्तों अगली खबर में आप देखिए कि सरकार अब कर्मचारियों के बाद पेंशनरों के लिए भी कुछ अच्छे कदम उठाने वाली है। आपको बता दें कि पेंशन नियमों में बदलाव को लेकर वित्त विभाग काम कर रहा है। इसमें ये तय किया जा रहा है कि अगर कोई लड़की अविवाहित है तो उसे 25 साल की उम्र के बाद भी परिवार पेंशन मिल सकेगी। इसके अलावा विधवा महिलाएं और प्रत्यक्त महिलाएं भी इस पेंशन के लाभ के लिए पात्र होंगी। सो देखा जाए तो ये कदम पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। साथ ही बता दें कि अभी रांची के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अहम खबर आई है। अगर आपने अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो जून महीने से आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपके मीटर में 200 रुपए से कम बैलेंस होगा तो बिजली काट दी जाएगी। तो अब आपको अपने मीटर का बैलेंस चेक करना होगा, वरना अंधेरे में ही रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस BR गवई ने शपथ ले ली है। ये शपथ राष्ट्रपति भवन में हुई एक खास समारोह में राष्ट्रपति ने उन्हें दिलाई। जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध CGI हैं और आजादी के बाद दलित समुदाय से दूसरे CGI भी हैं। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। सरकार ने वन अधिकार कानून 2006 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 महीने का समय दिया गया है। इसका मकसद दोस्तों ये है कि इस कानून को सही तरीके से लागू किया जाए और आदिवासी लोगों और वनवासियों की ज्यादा भागीदारी हो सके। IIT जोधपुर ने पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने के लिए एक मोबाइल सेंसर बनाया है और खास बात यह है कि सेंसर से पानी की शुद्धता का पता सिर्फ 3.2 सेकंड में लग जाता है। सबसे अच्छा यह है कि ये सेंसर कम लागत वाला है और इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2024 में हार्डवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में जो पहले ज्यादातर लड़कों का ही डोमेन माना जाता था, वहां लड़कियों के जॉब एप्लीकेशन में 26% की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है। मतलब अब लड़कियां भी इन टेक्निकल फील्ड्स में आगे जमकर आ रही हैं। मॉनसून आ गया है अंडमान निकोबार और साउथ बंगाल की खाड़ी में। मौसम विभाग ने बोला है कि वहां तेज हवाएं, बादल और बारिश शुरू हो गई है। इसीलिए यही मॉनसून की शुरुआत मानी जा रही है और हाँ, अगले 3 से 4 दिन में ये और जगहों पर भी पहुंच सकता है। तो अब थोड़ी राहत मिल जाएगी गर्मी से। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 14 नक्सलियों ने खुद सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने। उनमें से 8 पर तो 16 लाख का इनाम भी था। SP किरण चौहान ने बताया कि इनमें से 5 महिलाएं भी थी और सबने पुलिस और CRPF के सामने सरेंडर किया। अच्छा हुआ, एक बड़ा खतरा कम हुआ वहां के लोगों के लिए। आपको बता दें कि तुर्की और अजरबैजान ने फिर से पाकिस्तान की साइड ले ली है। भारत ने जो पोक में आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया, उसी पर इन दोनों ने उंगलियां उठाई। वैसे मजेदार बात यह है कि तुर्की से हमारा इतना कुछ लेना देना भी नहीं है। इंडिया ने उसे सिर्फ $5.2 अरब का सामान एक्सपोर्ट किया है इस साल, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का बस 1.5% है। मतलब नुकसान भी नहीं है अगर रिश्ते थोड़े बिगड़ते हैं तो। पंजाब बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट निकाल दिया है। बोर्ड के चेयरमैन अमरपाल सिंह ने खुद अनाउंस किया। इस बार करीब 91% बच्चे पास हुए, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट रहा। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो अपना रिजल्ट PSEB की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बस रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और अगर किसी को अपने नंबरों से दिक्कत है तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। बोर्ड इसका प्रोसेस भी जल्दी शुरू करेगा। अहमदाबाद से एक बड़ी अजीब सी घटना हुई है दोस्तों। एक महिला ने आइसक्रीम खाई, वो भी किसी बड़े ब्रांड की, और उसके कोन में छिपकली की पूंछ निकल आई। सोचो जरा। फिर उसे उल्टी हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये मणिनगर एरिया की बात है। वहाँ एक जगह है महालक्ष्मी कॉर्नर, वहीं से खरीदी थी आइसक्रीम। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वहाँ पहले भी खाने की चीजों में कीड़े मकोड़े निकलने के मामले सामने आ चुके हैं। बजाज ने प्लेटिना 110 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। नाम रखा है प्लेटिना 110 NXT। कीमत है करीब 74,000 के आसपास, मतलब एक्स शोरूम प्राइस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 3 कलर ऑप्शन में मिल रहा है, रेड ब्लैक, सिल्वर ब्लैक और येलो ब्लैक। वैसे भी प्लेटिना इंडिया में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली और बिकने वाली बाइक्स में से एक है। अब देखना यह है कि इस नए मॉडल में पुराने वाले से क्या क्या नया दिया गया है।
वहीं जो बीएसएफ के कांस्टेबल थे ना, उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। तो अब 22 दिन बाद उनकी वतन वापसी हो गई है। उनकी वाइफ रजनी ने मोदी सरकार और बीएसएफ का थैंक यू कहा है कि उन्होंने इतनी कोशिश करके उन्हें वापस लाया। रजनी ने तो ये भी कहा कि जब 22 दिन बाद उन्हें देखा तो वो पहचान ही नहीं पाई, हालत ही ऐसी हो गई थी बेचारे की। साथ ही आपको बता दें, जो राहुल गांधी की सिटीजनशिप वाला मामला था ना, उसमें जो याचिका डाली गई थी कोर्ट में, वो अभी खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर दोबारा डालनी है तो डाल सकते हो, लेकिन अभी जो केस था वो तो वापस ले लिया गया है। तो फिलहाल राहुल गांधी को इस मामले में कोई टेंशन नहीं है, सब ठंडा पड़ गया अभी के लिए। वहीं उस कर्नल सोफिया वाले बयान पर जो विजय शाह ने कुछ उल्टा सीधा बोला था, उस पर अब हाईकोर्ट भड़क गया। कोर्ट ने सीधा पुलिस के डीजीपी को कह दिया कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर हो जानी चाहिए। मतलब कोर्ट ने खुद ही इस मामले को उठाया और कहा कि कुछ भी हो, अब तो केस दर्ज करना ही पड़ेगा, मामला अब सीरियस हो गया है। साथ ही बता दें कि यूपी में बर्ड फ्लू की खबर आ गई है, इसीलिए पूरा वन विभाग अलर्ट पर है। लखनऊ वाला चिड़ियाघर, इटावा की लाइन सफारी और जितने भी जू हैं, सब 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। गोरखपुर में एक टाइगर की डेथ भी हो गई थी, उसके बाद तो और भी ज्यादा सख्ती हो गई है। हर जगह एहतियात बरतने को बोल दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लालू यादव ने भी एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया, बोले जय हिंद की सेना। और तेजस्वी यादव ने भी लिखा कि जय हिंद जय भारत, ना आतंक बचे ना अलगाववाद। उन्होंने बोला कि हमें अपनी आर्मी पर बहुत गर्व है। सही में यार, इस बार आर्मी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। और अगर आपको भी आर्मी का काम पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर से याद से लिखिएगा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खबर है। आईपीएल 2025 के लिए टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब ओपनर जैक फ्रेजर मैगर टीम से बाहर हो गए हैं और ये तब हुआ है जब दिल्ली प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बस कुछ ही कदम दूर है। ऐसे में अब टीम को हर मैच जीतना जरूरी हो गया है। एक बहुत ही दुखद खबर आई है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। वहां के कोतवाली खेर इलाके के गांव पल्ला जरारा में एक युवक को घर से बुलाकर मिट्टी खनन माफियाओं ने उसे डंपर से कुचल कर मार डाला। ये पूरी घटना सच में दिल को छूने वाली है। अभी फिलहाल जांच जारी है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।